अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। हम आज सुरक्षा को लेकर चर्चा करेंगे, किस तरह की देश में सुरक्षा है और किस तरह से लोग सुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस के और सीआरपीएफ और जवानों और फौज के साथ लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अब ऐसा दौर आ गया कि शायद वहाँ भी लोग अनसुरक्षित नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2 दिन पहले एक ट्रेन में 4 लोगों को एक सीआरपीएफ कैंप ने शहीद कर दिया, यानी गोली मार कर हत्या कर दी। इसे एक दूसरी घटना है गुड़गांव में, वहाँ एक इमाम को पुलिस में हत्या कर दी गई। इसी में चर्चा के लिए साथ है हमारे पास एसडीपीआई के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जो बात करेंगे किस तरह की देश में सुरक्षा है और कैसे लोग सुरक्षा को महसूस कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह की यहाँ सुरक्षा की बात चल रही है उसको हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप देश में? बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद भाई, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। आपने ऐसे मुद्दे को छुआ जो आज भारत का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आज भारत में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति ये है कि अभी आपने मणिपुर में देखा इतनी बीभत्स घटना, वो भी सुरक्षा की दृश्य देखा जाए तो पुलिस के साथ वो इसलिए आए थे कि उन्होंने सोचा कि शायद मैं सुरक्षित रह जाऊं, लेकिन भीड़ ने पुलिस से लेकर उनके साथ जो किया वो आपके सामने है। दूसरी रक्षक जब भक्षक बन जाता है तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे में देश की सरकार और देश का कानून का पूरी तरह से मजाक बन जाता है। तीसरी घटना अभी गुड़गांव की है, जहां पर मस्जिद में इमाम और दूसरे लोग थे, वहां पुलिस की सुरक्षा होने के बाद रात में 12 बजे उनको मार दिया जाता है। जो सुरक्षा देने वाली पुलिस है उसने बचाव में क्या किया, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम रेलवे की बात करें, वहाँ 4 लोगों की हत्या की, उसमें सीआरपीएफ का जवान भी है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एंगल से वहाँ क्या गया हो या यहाँ जो विवाद हुआ हो, ऐसा तो कोई वैसी फुटेज तो है नहीं। अगर विवाद भी होता है तो एक सुरक्षा कर्मी की जिम्मेदारी है, कानूनी तौर पर उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, वो न्याय प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसकी गंदी सोच के कारण ये घटना घटी। इसमें सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आरएसएस कैडर के लोग जहां पर भी हैं वो उसी तरह का दिमाग रखते हैं और उसी तरीके की घटनाओं को वो जो है अंजाम देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो फौज में है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो अर्धसैनिक बल में है। आरएसएस जहां भी उनके लोग पहुंचे हैं वो ऐसी ही मानसिकता के लोग हैं और वो अपना काम अब वो अंजाम दे रहे हैं। तो आपका कहना मतलब कि जिस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं ना वो दलित मुस्लिमों को एंगल रख के वो सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मेरा कहना नहीं है, जेनोसाइड वॉच ने 1 साल पहले जेनोसाइड के 10 स्टेप में से 9 स्टेप भारत को पार होता हुआ दिखाया था। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट है कि अब भारत में कभी भी आग लग सकती है। उसके बाद अगर हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां और देश में हुकूमत करने वाले लोग सोए हुए हैं तो इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार है। नहीं, यहाँ जहाँ घटना हो रही है वो डबल इंजन की सरकार की हम बात कर रहे हैं और मजबूत सुरक्षा की बात कर रहे हैं, मजबूत कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मजबूत लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हालात है तो क्या वो वाकई इस मजबूत लोकतंत्र की को संकेत दे रहे हैं? डबल इंजन सरकार का जो मुखिया है उसका लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। उसका तो भरोसा हमेशा दंगे फसाद में है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए उसने सिर्फ और सिर्फ जो है धार्मिक उन्माद का सहारा लिया था, और जब जब चुनाव आता है तब तक वो धार्मिक उन्माद पैदा करवाने का प्रयास किया जाता है। ये चुनाव की एक धमक है, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना, क्योंकि आज हमारे देश का जो मुखिया है उसकी जड़ें सांप्रदायिक उन्माद से ही मजबूत होती हैं, इसलिए भारत में ये सब कुछ हो रहा है। वरना जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट के बाद हमारे देश को
सचेत होना चाहिए था, इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन देखा जाता है कि जब हम सर्वे की हम बात करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है, तो वो कहते हैं कुछ भी होती है इसमें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा बनेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। तो जिस तरह घटना के बाद भी लोग प्रधानमंत्री लोग बनाना चाहते हैं, तो नहीं लगता कि सही कदम की तरफ जा रहे लोग? अभी जो सर्वे आ रहे हैं उनमें हमें तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ठीक है, आपका सर्वे हो सकता है। कुछ जो शर्फिरे लोग हैं, जो अभी आपने देखा मेवात में नासिर और जुनैद का कातिल जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था, वो ऐलान करके मेवात आता है। तो अब जरा सोचो कि वहाँ डबल इंजन सरकार ऐसे लोगों को आज़ादी से घुमा रही है, ऐसे दुर्दांत लोगों को जब माहौल खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो आप समझ सकते हैं इनकी मंशा क्या है। तो कहने मतलब है कि जो इस तरह की घटनाएं घट रही है, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी की हिस्सा है जो घटनाएं घट रही है। अभी तक तो तजुर्बा यही कहता है, चूंकि जेनोसाइड वास पर मैं, चूंकि उसके जो एक्सपीरियंस है, उसके जो तजुर्बात हैं, उसने अलग अलग जगह की जो रिपोर्टें की थी, कभी वो झूठी नहीं हुई। तो भारत के लिए जो कहा था, जाहिर सी बात है वो भी झूठी नहीं हो रही, वो सामने नजर आ रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, सीधे तौर पर इसमें हमारे मुल्क की सरकार और आरएसएस जिम्मेदार है। ऐसे लगता है जो विपक्ष है वो कमजोर है, वो उस पर कार्रवाई नहीं करा, उस पर उसको जो प्रचार है, जो उसका वर्चस्व है बताने लोगों की इस तरह की घटनाएं घट रही है, उस पर रोकने के लिए दूसरे विकल्प अपनाना चाहिए। सरकार विपक्ष इस पर कामयाब नहीं होगा। विपक्ष की एक बड़ी मजबूरी बन गई है कि विपक्ष भी परोक्ष रूप से हिंदुत्व का ही पोषक बन गया है। ऐसे में विपक्ष अपनी जगह तलाशने में लगा है। एक पक्ष जो है वो हिंदुत्व को पूरी तरह से लागू करने में लगा है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि देश का दलित, देश का पिछड़ा समाज जाग रहा है और बुद्ध काल को याद करते हुए मंदिरों में कब से ये हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, वो इसके खिलाफ सामने आ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका ये हिंदुत्व का कार्ड फेल होने वाला है, थोड़ा बहुत समय और चलेगा। ये थे हमारे पास डॉक्टर ए खान, जो सीआरपीएफ के जवान और के जरिए 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक जवान भी था, और अभी बाबरी गुड़गांव में मस्जिद के इमाम को जो शहीद किया था, उस पर चर्चा कर रहे थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।